सुनो सुनो, मेहरबान कदरदान साहेबान और आजकल के बच्चे बूढ़े और नौजवान, आज सिखाएंगे सबको जैन धर्म की क्या पहचान। क्यों है जरूरी पाठशाला, ये बात आज लो जान। जानना चाहिए बच्चों को, ये बात आज लो मान। हमने अब तक जो सीखा उन बातों को लो जान, और अब जो करना है वो आगे कर लो प्लान। तो हम शुरू करते हैं एक नुक्कड़ नाटक से, कुछ पाठशाला के बच्चों से और उनके साथ से। ये कौन सा मंत्र है और कहाँ से सीखा? नमोकार मंत्र है, ये मैंने पाठशाला में सीखा। अच्छा, तो इस मंत्र को पढ़ने से क्या होता है? इस मंत्र को पढ़ने से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, मेरा मन शांत रहता है, मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है और मैं सारे काम अच्छे से कर पाती हूँ। नमोकार के मंत्र से निकले लाखों मन, इस पे श्रद्धा कर ली तो हो जाएंगे डर के। बोलो जैन धर्म की जय। अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो? इस छोटी सी चींटी को क्यों मार रहे हो? ऐसा ही मुझे अच्छा लगता, मुझे चींटी मारना अच्छा लगता है। नहीं नहीं, उसमें भी हमारी तरह जीव होता है, उसे भी सुख दुख का अनुभव है। हाँ, मैंने पाठशाला में पढ़ा था कि चींटी 3 इंद्रिय जीव होती है, मतलब उसके स्पर्शन रसना घ्राणन होते हैं, जिसका हमें आदर करना चाहिए और उनके प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। दुख हुए किसी जीव को करुणा ऐसे कर जियो और जीने दो, यही है जैन धर्म की मन। तो बोलो जैन धर्म की जय। मैं टीवी देखकर खाना खाऊंगा। नहीं नहीं, पहले खाना बाद में टीवी। खाना खाना। ओह, मेरी ड्राइंग तो खराब हो गई, मुझे कल सबमिट करनी थी। कल अरे अब मेरी टीचर मुझे डांटेगी। अरे क्या तुम भूल गए, क्रोध एक कषाय है। क्रोध करने से किसी
बंद हो सकता है, जिससे समाज में आपको तिरस्कार सहना पड़ेगा। पर की जो निंदा करे नीच गोद में जाए, घर में भी अपमान सहे बाहर भी ना चल पाए। कि बोलो जैन धर्म की। प्रभु, व्यापार में मंदी आ रही है। मैं आज आपको पूरे 108 नारियल चढ़ाता हूँ। बस मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरा व्यापार दुगनी तेजी से चलने लगे और मैं सीजन के एंड में एक बड़ी सी गाड़ी खरीद। अरे ये क्या कर रहे हो? वीतरागी प्रभु से सुख और संपत्ति मांग रहे हो? सुख और दुख तो पाप और पुण्य के फल से जीवन में आते जाते ही रहते हैं। अगर मांगना ही है तो मोक्ष लक्ष्मी मांगो, जिसको पाने से किसी भी चीज की आवश्यकता ही ना रहे। ये घर वैभव ये ठाट बांट के नहीं पड़ा रह जाएगा। भगवान हमें वो रास्ता दो जो मोक्ष महल को जाएगा। कि बोलो जैन धर्म की जय। माँ वैद्य जी ने मुझे शहद खाने से बोला है, इससे मेरी सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी। ये क्या कह रही हो बेटा? शहद? बेटा शहद असंख्य जीवों की हिंसा से पैदा होता है। एक बूंद शहद खाने से 7 गांव जलाने का पाप पड़ता है। अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। दीदी ये तो हमें पाठशाला में भी बताया गया है कि हमें 3 मकारों का त्याग करना चाहिए, मद्य, मांस और मधु। हाँ, आज से ही मैं सब का त्याग करती हूँ और फिर से कभी भक्षण नहीं करूँगी। 5 नंबर 3 मकार, साथ में छोड़ो सबको यार, से होगा बेड़ा पार, सारा जीवन उच्च विचार। कि बोलो जैन धर्म की जय। भाइयों, कल नगर में मुनिराजा का संग पधारने वाला है, जिसे चौका लगाना है। अपना नाम लिखवा दीजिए। प्रथम आपका नाम लिखवा दूं? नहीं भाई, मेरी एग्जाम चल रही है, मेरे यहाँ से तो बहुत ही मिनी आपका नाम लिखवा दूं? नहीं भैया, कल तो मेरी चिट्ठी बाकी है, मेरा तो आना बहुत ही मुश्किल होगा। स्वस्ति आपका नाम लिखवा दूं? नहीं भैया, मेरे तो घुटनों में बहुत दर्द है, मैं तो इतनी देर तक खड़ी भी नहीं है, मुझसे तो नहीं। निवान आपका नाम लिखवा दूं? नहीं भैया, मेरे सीजन का टाइम चल रहा है, सुबह सुबह जल्दी दुकान खोलनी पड़ती है। भाई, अगर आप में से कोई चौका नहीं लगा रहा तो हम पाठशाला के बच्चे मिलकर चौका लगाएंगे। औषध शास्त्र अभ्यास दान 4 प्रकार उत्तम पात्र को दीजिए, यही धर्म का सार। कि बोलो जैन धर्म की जय। अरे खाओ खाओ, सब मजे से खाओ और पूरी रात जश्न
ध्यान रखता है। बड़ा ही कंफ्यूजन है। भाई इसमें क्या कंफ्यूजन? ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने बनाई है और इसे विष्णु जी चलाते हैं। जब शिव जी की तीसरी आँख खुलेगी उस दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अबे चल, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, फिर एक दिन सर्वनाश हुआ, उसके बाद सारे स्टार, प्लेनेट और हमारा जन्म हुआ। देखो भाई, जैन दर्शन के अनुसार ये सृष्टि ना किसने बनाई है और ना इसे कोई नष्ट करेगा। ये अनादि और अनंत है। अपने कर्मों के अनुसार यहाँ पे सबको अपना फल पाना पड़ता है और संसार में घूमते रहते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण पाकर और मोक्ष मार्ग पर चलकर ही हम भव के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। भाई अब मुझे समझ आया, ना किसी ने ये दुनिया पैदा की, ना कोई है पालनहार। अपनी होनी अनहोनी के हम खुद है जिम्मेदार, तो क्यों ना इतना सा ही कर जाए, महावीर की राह पर चले और अच्छे से